तो ये बताइए कि आज रोज़ा कैसे गुज़रा आपको? गर्मी तो नहीं लगी, रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने में, धूप तो नहीं लगी? नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर से भी थोड़ी करीब जगह है तो शायद इसलिए भी नहीं। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। पर मैं कैसी हूँ ये तो मैं चाहूँगी कि लोग मेरे बारे में बताएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन थोड़ा नहीं, बहुत लोग तो अगर बताते हैं, लोग तो आपको अच्छा समझते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, तभी तो लोगों की डिमांड पर आपको बुलाया गया है। कि लोगों ने अच्छा। कहा जी नवाज़ सईद को बुलाया जाए, इसलिए हमने आपको बुलाया। चलिए जी, शुक्रिया। ये बताइए कि अब जब आप इस मकाम पर पहुंच गई तो आपके वालिद साहब तो फ़ख्र से यानी एक आर्टिस्ट की भी तो कदर करते हैं, जैसे आपने एक इंटरव्यू में बताया भी। तो अब आपको क्या महसूस होता है इस मकाम पर आने के बाद? मुझे तो अच्छा ही लगता है और मैं उम्मीद तो यही करती हूँ कि वो भी खुश होंगे मुझे देखकर। मुझे लगता है कि वो खुश होते हैं और इस मुकाम पर आने के बाद मैंने क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कोई किसी स्टेज पे पहुँचूँगी या मैंने किसी चीज़ को इमेजिन नहीं किया था। तो मैं जहाँ पर भी आई हूँ या जहाँ तक पहुँची हूँ मुझे खुशी तो होती है, लेकिन मुझे ये नहीं होता कि ओ ओके नाउ आई हैव मेड इट। I feel very happy, I feel grateful, but I never thought about it. मुझे लगता है इसलिए भी मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गई जहाँ पर मुझे पहुंचना था. For a lot of people it's very difficult also. मुझे लगता है कि God has been too kind. मुझे शायद थोड़ा कम टाइम लगा because I was not मेरे सर पे सवार नहीं की हुई थी कोई चीज़. बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस बात को कि जो हमने आपके बारे में सुना कि आपने अपनी आपने अपनी एजुकेशन को जी जारी रखा और जी बीच में कोविड की वजह से जो जी आपने जी जी बताया, जी. देखिए कितना रिसर्च किया हुआ हमने आपके बारे में, है ना? जो सवाल जवाबात आपको देने, वो इसलिए कि जो सवाल लोग कर चुके हैं, हम चाहते हैं कि अब नई बातें आपसे हों। तो वो पढ़ाई को आपने जारी रखा और अब आप बीच में आपने जी जी कोविड की वजह से जी. स्किप कर दिया था। अब कब इरादा है दोबारा से ज्वाइन कर, क्योंकि साइकाट्रिस्ट भी आप हैं माशाल्लाह, नहीं 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 साइकोलॉजी पढ़ी मैंने है आपने? साइकोलॉजी पढ़ी थी लेकिन मैं साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ. ये बहुत ही एक बड़ा स्टेज है जो कि मैंने अभी तक अचीव नहीं किया है. मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके बारे में. मैंने कोविड में ऑफ कोर्स मेरा ब्रेक ईयर ब्रेक का था मेरा इरादा, लेकिन उसके बाद मेरी वर्क कमिटमेंट्स आ गई थी बहुत ज़्यादा एंड इट वाज फॉर 6 मंथ्स 7 मंथ्स 5 मंथ्स इस तरह की. तो उसके बाद मैं रिज्यूम नहीं कर पाई, लेकिन आई एम थिंकिंग कि मैं एक फिर प्रॉपर जब चंक लूँगी ऑफ तो मैं प्रॉपर कंप्लीट करूँगी, फिर मैं बैक एंड फोर्थ नहीं करूँगी सही। कि और फिर उसके बाद फिर रिज्यूम करना हुआ तो ऑफ कोर्स आई विल, बट मैं वो चंक पूरा ऑफ लूँगी वेयर आई कैन कंप्लीट इट फॉर वंस. ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम पढ़ लिख कर अच्छा कमाएंगे, जी जी जी. तो इल्म का ताल्लुक रिस्क से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर रिस्क इल्म की वजह से ही रिस्क मिलता तो जितने जाहिल हैं वो तो भूखे मर जाते। तो इल्म तो आपके आपके थॉट्स को बढ़ाता हुँ, है, हुँ, आपके विजन को बढ़ाता है। हुँ. और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लहद तक। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपनी एजुकेशन को जारी रखा और इसको रखिएगा भी।